मित्रों, महाभारत काल के बर्बरीक के दान और दयालुता के चर्चे आज भी लोगों के मन में बसे हुए हैं। भगवान के प्रति उनकी भक्ति किसी से भी छिपी हुई नहीं है। आपने भी देखा होगा कैसे उन्होंने भगवान कृष्ण के एक बार कहने पर अपना शीश उनके चरणों में समर्पित कर दिया था। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि आखिर बर्बरीक का कटा हुआ सिर आज है कहाँ? तो अगर नहीं पता तो चलिए मिलकर जानते हैं आज की हमारी इस वीडियो में। और मित्रों, ऐसी ही एक्सक्लूसिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल द डिवाइन टेल्स के मेंबर जरूर बने। अब जैसा कि सभी को पता है कि महाभारत के सभी पात्रों के अपने रहस्य हैं। उन्हीं में से एक थे भीमसेन के पौत्र बर्बरीक। बता दें कि भीम के पुत्र घटोत्कच का विवाह दैत्यराज मुरा की पुत्री अहिलावती से हुआ था, जिन्हें मौरवी और कामकांतिका के नाम से भी जाना जाता था। शादी के बाद दंपत्ति के दो पुत्र हुए। एक का नाम था बर्बरीक तो वहीं दूसरे का नाम था अंजन पर्वा। वहीं केशव ने बर्बरीक के जन्म से पहले ही मौरवी को वरदान दिया था कि तेरी कोख से एक शूरवीर का जन्म होगा, जिसे रणभूमि में कोई भी हरा नहीं पाएगा। वो सर्वशक्तिमान, बड़ा ही दानवीर और उसका नाम पृथ्वी के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धरों में शामिल होगा। और तो और वो अर्जुन और कर्ण से भी बड़ा योद्धा होगा। उसके 3 ही बाण काफी होंगे कौरवों और पांडवों की पूरी सेना के सर्वनाश के लिए। अब मित्रों, ऐसा कहा जाता है कि महाभारत के भीषण युद्ध के समय भीम पौत्र बर्बरीक दोनों खेमों के मध्य में एक पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हो गए और ये ऐलान कर दिया कि वो उसी पक्ष की ओर से लड़ेंगे जिसकी पराजय हो रही होगी। बर्बरीक की इस बात पर भगवान कृष्ण चिंतित हो गए, और ऐसा इसलिए क्योंकि जब अर्जुन और भगवान देवकी नंदन बर्बरीक के सामने उसकी वीरता का चमत्कार देखने के लिए उपस्थित हुए, तब बर्बरीक ने अपनी वीरता का गुण दिखाया था। उसकी वीरता आंकने के लिए भगवान ने कहा कि ये जो पेड़ है इसके सभी पत्तों को एक ही तीर से छेद दो तो मैं मान जाऊंगा कि तुम बहुत बड़े शूरवीर हो। फिर बर्बरीक ने प्रभु से आज्ञा लेकर तीर को वृक्ष की ओर छोड़ दिया, और जब तीर एक एक कर सारे पत्तों को छेदता जा रहा था, उसी समय एक पत्ता टूटकर नीचे गिर पड़ा, जिसे श्री कृष्ण ने ये सोचकर पैर के नीचे छिपा लिया कि ये छेद होने से बच जाएगा। लेकिन सभी पत्तों को छेदता हुआ वो तीर कान्हा के पैरों के पास आकर रुक गया। तब घटोत्कच पुत्र बर्बरीक ने कहा था, हे भगवान, आपके पैरों के नीचे एक पत्ता दबा हुआ है, कृपया अपना पैर हटा लें, क्योंकि मैंने तीर को सिर्फ पत्तों को छेदने की आज्ञा दी है, आपका पैर भेदने की नहीं। बर्बरीक की इस तरह की धनुर्विद्या को देख भगवान कृष्ण के मन में प्रश्नों का सैलाब उठने लगा। लड्डू गोपाल को जब ये बात पता चली कि बर्बरीक अपनी प्रतिज्ञा के चलते सिर्फ उसी पक्ष का साथ देंगे जो पक्ष पराजय के करीब होगा, तब वो समझ गए कि अगर युद्ध में कौरव हारते हुए नजर आए तो फिर पांडवों के लिए ये संकट की बात होगी, और अगर जब पांडव बर्बरीक के सामने हारते नजर आएंगे तभी वो पांडवों का साथ देगा। इस तरह वो दोनों तरफ की सेना को अपने एक ही तीर से समाप्त कर देगा। अब इसी समस्या का हल निकालने के लिए भगवान कृष्ण ने एक लीला रची। उन्होंने एक योगी का वेश धारण किया और सुबह सुबह ही बर्बरीक के शिविर द्वार पर भिक्षा मांगने के लिए पहुंच गए। वहीं जब बर्बरीक को सुबह सुबह योगी के दर्शन हुए तो उसने योगी को पहले तो प्रणाम किया और फिर बोला, हे योगीराज, मांगिए आपको क्या चाहिए, ये सेवक प्रयास करेगा कि आपकी हर इच्छा पूरी हो। फिर योगी रूपी माधव ने कहा कि मैं जो तुमसे मांगूंगा वो तुम मुझे न दे सकोगे। ये सुनने के बाद बर्बरीक ने कहा, हे योगीराज, आप एक बार मांग कर तो देखिए, अगर आपने मेरे प्राण भी मांगे तो भी मैं आपको वो खुशी खुशी देने को तैयार हो जाऊंगा। बर्बरीक का इतना कहना ही था कि भगवान केशव ने उससे उसका शीश मांग लिया। फिर जैसे ही वीर बर्बरीक अपना शीश देने को तैयार हुए, वैसे ही कृष्ण अपने वास्तविक रूप में आ गए, और बर्बरीक ने खुशी खुशी अपने पितामह पांडवों की विजय के लिए अपना शीश भगवान कृष्ण को दान कर दिया। भगवान देवकी नंदन बर्बरीक की इस दानवीरता को देख अति प्रसन्न हुए और उन्होंने बर्बरीक को वरदान दिया, हे दानवीर बर्बरीक, जिस शीश को तुमने मुझे आज दान में दिया है, कल यानी कि कलयुग में इसी शीश को लोगों द्वारा पूजा जाएगा। और मित्रों, तब से लेकर आज कलयुग के इस दौर तक बर्बरीक के उसी सिर को बाबा खाटू श्याम के रूप में पूजा जाता है। और मित्रों, ये जगह राजस्थान में खाटू श्याम मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। अब वैसे तो आज के समय में खाटू श्याम के कई अलग अलग मंदिरों का निर्माण हो चुका है और पूरे भारतवर्ष में इनकी पूजा की जाती है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राजस्थान के असली खाटू श्याम मंदिर में समृद्धि वास्तुकला देखने को मिलती है। मंदिर का निर्माण आज की आधुनिकता के आधार पर चूने के मोर्टार और टाइल्स आदि से किया गया है। मंदिर के ठीक केंद्र में पूजा कक्ष है, जिसे जगमोहन कहा जाता है। साथ ही इस मंदिर की दीवारों पर आपको पौराणिक कलाएं देखने को मिलेंगी। बता दें कि मंदिर के अंदर प्रवेश और निकास द्वार को श्वेत संगमरमर से बनाया गया है। और बता दें कि बाबा खाटू श्याम की मूर्ति इस मंदिर के गर्भगृह में है। मंदिर की सभी दीवारों को सोने की चादरों के जरिए सजाया गया है। मंदिर परिसर में ही आपको एक सुंदर सा भव्य बगीचा देखने को मिलता है, जिसे श्याम बगीचा के नाम से जाना जाता
जाता है और मंदिर में पूजा अर्चना करने या फिर मूर्तियों को चढ़ाने के लिए फूल इसी बगीचे से मिल जाते हैं। इसी के साथ मंदिर परिसर में ही श्याम कुंड भी स्थित है, जहाँ पर भगवान का ये शीश मिला था। मान्यता है कि इसमें डुबकी लगाने से श्रद्धालुओं के सभी दुख समाप्त हो जाते हैं। इस मंदिर के करीब ही भोले बाबा और भगवान कृष्ण के 2 और मंदिर भी हैं। अब मित्रों, अगर आप खाटू श्याम मंदिर जाना चाहते हैं तो आप अक्टूबर से मार्च के बीच में कभी भी जा सकते हैं। और आपको बता दें कि खाटू श्याम का ये मंदिर राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है। ऐसे में गर्मी के मौसम में वहाँ पर जाना आपके लिए सही नहीं होगा, क्योंकि गर्मी में राजस्थान के सभी जिलों का तापमान काफी बढ़ जाता है। वहीं अक्टूबर से मार्च का समय यहाँ जाने के लिए अच्छा और घूमने लायक माना जाता है। इसीलिए साल के इन महीनों में यहाँ भक्तों का तांता लगा रहता है। तो मित्रों, आज हमने जाना कि इस कलयुग में कहाँ रखा है बर्बरीक का कटा हुआ सिर। अगर आपको यहाँ दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने मित्रों रिश्तेदारों के साथ भी जरूर साझा करें और ऐसी सभी धार्मिक और आध्यात्मिक कथाओं के लिए जुड़े रहें द डिवाइन टेल्स परिवार के साथ। तो मित्रों, फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।